विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है। चाहे सब विषयों में वो बढ़ता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, जैसे अज्ञानी तैसे ज्ञानी। प्रारब्धवश उसको भी कर्म करना पड़ता है, वो भी कर्म करता है, वो भी विषयों में ही रहता है, सारी राजाई में रहता है, सारी दुनिया के सुख भी भोगते हैं। प्रारब्धवश के ज्ञानी के सामने भी सुख आता है, समझो। उसमें विचरता हुआ भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, मना सुखी और दुखी नहीं होता है। अगर दुख भी आ जाए या सुख आ जाए, सुख में खास कुछ नहीं है, दुख में खास दुखी नहीं है, सब बात में उसको धीरज है, नहीं खास खुशी है, नहीं खास दुख है। प्रारब्धवश उसके सामने कौन सा भी सुख आया, सुख भी तुम उसको देखेगा तो ये सुख भोग रहा है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब विषयों का सुख ज्ञानी के सामने भी आता है, लेकिन वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। सेकंड में छूट जाए तो कभी दुख नहीं करेगा। प्यार करने का अधिकार भी ज्ञानी को है, सर्व से प्यार करके भी 2 मिनट के बाद भूल भी सकता है, तभी उसको अधिकार है प्यार करने का। क्रोध करने का भी अधिकार है, क्रोध करके 2 मिनट के बाद उसको भूल जाएगा कि मैंने कभी क्रोध भी किया, क्योंकि उसका द्वैत अंदर से गुम हो गया है। और स्वार्थ नहीं है, किसमें ममता नहीं है। तुम जो क्रोध करता है ममता से, स्वार्थ से, द्वैत में, इसके लिए क्रोध तुम्हारे लिए बीमारी हो गई। और ज्ञानी क्रोध से काम लेता है, तुम्हारे मन के मारने के लिए क्रोध रखा है, फिर सेकंड के बाद क्रोध है ही नहीं उसके पास, प्रेमी प्रेम है। शिव भगवान होके तुम्हारे मन का विकार जो है उसको वश करता है। कृष्ण ने जब कंस को मारा तो कैसे मारा होगा? क्रोध से। कैसे ही हंस के, कैसी शक्ल दिखाई होगी कंस को, ऐसी तरह से गुरु को भी ऐसी शक्ल करनी पड़ती है, ऐसा शिव का रूप धारण करना पड़ता है तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम्हारा मन जिन जो है वो डरेगा ही नहीं। बोलेगा गुरु तो राजी है, मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, गुरु के पास आता हूँ, वो तो बड़ी इज्जत देता है। गुरु तुमको निकाल के बाहर रखेगा, तुम जांचना तो मैंने कौन सी मिस्टेक किया जो गुरु ने बाहर निकाला है। आज गुरु ने नहीं प्यार किया है, गुरु ने नहीं देखा है, उसको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है गुरु को भी तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारा मन हमेशा उसके प्रेम में, इज्जत में, भय में रहे कि मैं ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करूं जो मेरे गुरु को पसंद नहीं आवे। इसलिए ज्ञानी क्रोध भी करता है तो भी तुम्हारी वजह से, तुमको सुधारने के लिए। जैसे अपने मन को भी क्रोध से ही सुधारा है, तैसे तुम्हारे मन को सुधारेगा। तो ज्ञानी लीला करता है, भोग लीला बोला। ज्ञानी भोग लीला करते हुए भी उसके विक्षेप में नहीं आता है, चाहे भोगना भी पड़े उसको सब विषय, तो भी वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। 2 मिनट के बाद वो छूट जाए तो उसको दुख नहीं है। तो ज्ञानी प्रारब्धवश होके कुछ भी करता है, चाहे उसके शरीर से होता है तो भी तुम देखता है तो उसने किया, उसके अंदर में नहीं एक का नहीं दो है, नहीं कुछ किया। 2 मिनट का बाद वो बुला सकता है। तुम स्वर्ग का सुख थोड़ा ही देखेगा, बोलेगा अरे वो बहुत स्वर्ग था उधर, तुम उसको याद करेगा, बहुत मजा था भाई, मैं आइसक्रीम खाने जाता हूँ, बड़ा मजा है आइसक्रीम खाने में, फिर रोज जाएगा उधर। भाई मैंने फलानी लड़की देखी बड़ी अच्छी है, फिर रोज उसके पीछे जाएगा। भाई मैंने ये चीज खाई, देखी, सुनी, ये गाना सुना, फिर रोज जाएगा। ये सिनेमा देखा बड़ी अच्छी थी, रोज जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति हो गई, इसके लिए तुम रोज उसी चीज के लिए जाता है। और ज्ञानी ऐसे ऐसे मजे देखते हुए भी आगे बढ़ा कदम पीछे नहीं हटता है। वो बहुत मजा था, बहुत अच्छा था, हमको फिर चाहिए, फिर तो उसके पास है ही नहीं तो फिर चाहिए, उसको चाहिए ही कुछ नहीं। वो इच्छा और वासना से ऊपर है, उसके अंदर कोई द्वैत नहीं है, उसके अंदर कोई भी जो द्वैत माना दूसरा नहीं है जिसका मैं मजा ले रहा हूँ। दूसरे से वो मजा नहीं लेता है। तुम समझते है ये प्यार करता है ज्ञानी सबको, तो दूसरे से मजा लेता होगा जैसे तुम लेता है। उसके नजर में दूसरा है ही नहीं, वो सर्व को ऐसे प्यार करता है जैसे अपने आप को। दूसरे को तो कभी देखा भी नहीं है भाई ये दूसरा आया है।
जैसे अपना आप एक अकेला है, तैसे ये है तो भी मैं अकेला हूँ, ये है तो भी अकेला हूँ। सारी दुनिया हमारे साथ है तो भी मैं अकेला हूँ। सारी दुनिया को प्यार करते हुए भी ज्ञानी समझता मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को। ये सर्व मम रूप है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। इसके लिए मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं। जो दूसरे में अटकेगा, जो दूसरे को प्यार करेगा, वो मरेगा, वो जहर है। अपने आप को प्यार जिसने किया, अपनी आत्मा में तिरपत है, शांत है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है दूसरे में, द्वैती नहीं है जिसके अंदर में, वो हमेशा अंदर में ही तिरपत रहता है। चाहे हजारों को प्यार करते हुए भी उसको एक सेकंड में भुला देगा कि मेरे लिए दूसरा था ही नहीं, कभी मैंने दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, मैं अपना आप ही देखता हूँ, जहाँ था मैं ही हूँ। तो उसको ये भोग लीला कभी सताएगी नहीं। वरना भोग माना उसको पदार्थ मिलेगा या सुख मिलेगा चाहे दुख मिलेगा, दोनों में वो समान रहेगा। धीरज करेगा, अधीरज नहीं होगा। अज्ञानी दुख में अधीरज होता है, असुख में बड़ा शांति होता है, और ज्ञानी सुख में भी खास कुछ नहीं है और दुख में भी अधीरज नहीं है। धीरज से वो अपनी लीला जो है वो करता है। दुख चाहे सुख उसके शरीर पर आता भी है तो भी वो समान दृष्टि में, समान वृत्ति में रहता है, शांत में रहता है। उसके लिए नहीं सुख है नहीं दुख है, दोनों ही मिथ्या है। घबरा नहीं देता है। तुम्हारे पास कोई दुख आ गया तो तुम घबरा गया, और सुख आया बड़ा खुश, भाई आज तो मैं बड़ी मूड में हूँ क्योंकि मेरे को सुख है। तो तुम सुख किसको बोलता है, दुख किसको बोलता है? ये तुम्हारी कल्पना है। ज्ञानी इस कल्पनाओं से, द्वंद जोड़ों से ऊपर है। वो द्वंद जोड़ों में फंसता नहीं है, ये सुख है कि दुख है। इसलिए ज्ञानी को प्रारब्धवश कहीं सुख आएगा, कहीं भोग आएगा भी, और उसका शरीर जैसे तुम देखेगा तो हाँ सुख ले भी रहा है, तो भी उसके अंदर में सुख की भावना नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से सुख नहीं लेता, वो अपने आप में तड़पता है। जो भी सामने आता है उसको भी अपना आप देखता है, इसके लिए वो कहाँ गिरता नहीं है। और अज्ञानी थोड़ा भी सुख लेके गिर जाएगा और एकदम उसके चंबे में आ जाएगा। वो सुख उसको जैसे घसीट के लेके जाएगा अपने पास, फिर बार बार उसका मन बोलेगा वो सुख लियो। लेकिन ज्ञानी जो है वो सुख लेते हुए भी अपने सुख में है, फिर कभी उसको इच्छा नहीं होगी तो फिर वो सुख लियो, क्योंकि उसने दूसरे से नहीं लिया सुख, अपने आप से लिया। इसके लिए वो अपने आप में ही तड़पता है। द्वैत में ही सब दुख है, द्वैत में ही भय है। सुख जाने का भय भी तब लगता है, भाई मैं अभी तो सुखी हूँ, कल न मेरा सुख चला जाए, क्योंकि बैर से सुख लिया तो बैर का सुख तो चला जाएगा। लेकिन जिसने अंदर का सुख लिया वो अंदर का सुख जाता नहीं है, हमेशा हमेशा अंदर सुख है, और अपने आत्मा के सुख में रता रहता है 24 घंटा। हाँ।